जय हिंद साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल एनसीसी 105 पर स्वागत है। आज मैं साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जो कि प्रमुख वैज्ञानिक है। ठीक है, ये प्रमुख वैज्ञानिक से क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, दरोगा, डीएलएड, बीएड, यहाँ तक प्रतिभा खोज, नवोदय, इस सभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं बोर्ड के ऊपर और बारीक बारीक से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखे हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज। क्या है? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की। किसने की? हेनरी बेकुरल ने की। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या है? हाइड्रोजन की खोज। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैंडिवस ने की। किसने किया? हेनरी कैंडिवस ने की। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या है? परमाणु की संरचना का मॉडल। परमाणु की संरचना का मॉडल किसने दिया? तो नील बोहर ने दिया। ठीक है, कहीं कहीं नील बोहर व रदरफर्ड भी दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद चौथा में क्या है? नाइट्रोजन की खोज। क्या है? नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो नाइट्रोजन की खोज जेम्स चैडविक ने की। किसने? जेम्स चैडविक ने। पांचवा नंबर में क्या है? पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य की चारों ओर घूमती है। किसने कहा? तो कोपरनिकस ने कहा। ठीक है, रेडियम की खोज। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज किसने की? तो हेनरी रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। किसने की? मैडम क्यूरी ने की। ठीक है, इसके बाद क्या है? परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। इसके बाद क्या है? विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको पता ही होगा, विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या है? प्राकृतिक वर्ण, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने प्रतिपादन किया? तो इसमें भी आपको डार्विन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षता सिद्धांत E बराबर MC स्क्वायर। ठीक है, किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ओके, इसके बाद क्या आ जाता है? पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने? अलेक्जेंडर, यहां लिखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ओके, इसके बाद आ जाते हैं इस साइड, रक्त परिवहन की खोज। रक्त परिवहन की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की। किसने? विलियम हार्वे ने की। ओके, इसके बाद क्या आ जाता है? चेचक के टीके। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर। इसके बाद क्या आ जाता है? एंटीसेप्टिक सर्जरी। क्या है? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया? तो जोसेफ लिस्टर ने दिया। किसने? जोसेफ लिस्टर ने दिया। और ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले ने किया। किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने किया। ओके, एक्सरे की खोज रोंटगन ने किया। कभी कभी WC रोंटगन दे दिया जाता है, उसी का नाम है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ ऐड कर दिया। इसके बाद क्या आ जाता है? मृत पादप यानी कोशिका। मृत पादप या मृत कोशिका
की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 ईस्वी में की। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है? परमाणु के नाभिक। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। ओके। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के परिक्रमा करते हैं, किसने कहा? तो आर्यभट्ट ने कहा। ओके। इसके बाद क्या है? क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस। ओके। इसके बाद आ जाते भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है, यानी कि भारत का पक्षी कहा जाता है। ओके। परमाणु अनुसंधान केंद्र का संस्थापक यानी फाउंडर कौन है? परमाणु अनुसंधान केंद्र का फाउंडर कौन है यानी कि संस्थापक? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्या है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद आ जाता है आनुवंशिकी कोड किसने दिया? अच्छा ये छूट गया। आनुवंशिकी कोड किसने दिया? तो मेंडल ने दिया। किसने? मेंडल ने दिया। ठीक है। इसके बाद है चंद्रशेखर वेंकट रमन को। चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला? यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में मिला। इसके बाद नीचे आ जाता है, सबसे नीचे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता ही होगा, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसी वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।